केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा आज खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और इनके नामांकन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही अर्जुन मुंडा के समर्थन में खूंटी के पतरा टोली में चुनावी सभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। अर्जुन मुंडा नामांकन दाखिल करने से पहले कर्रा के सोनमेर मंदिर, मुरहू के अमरेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और उनके नामांकन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे देश भर में। झारखंड भी अछूता नहीं है, झारखंड भी इससे पीछे नहीं है। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनावी दौरे पर हैं और हर जगह जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। सर, क्या जनता का मिजाज देखने को मिल रहा है आज? जनता का मिजाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मचल रहा है सब लोग। अच्छा, उलगुलान रैली में ये चैलेंज हुआ है कि इस बार प्रभात तारा मैदान तक ही वो उलगुलान था और आपस में ये लोग उलगुलान कर रहे थे। आपस में उलगुलान, यानी कि इस बार झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। क्या इस बार मतों का अंतर रहेगा? देखिए, पूरा देश मोदीमय हो चुका है और देश की जनता ने फैसला कर लिया कि इस बार 400 पार होगा। खूंटी का जो अंतर बार बार लोग बोलते हैं पिछली बार कम था, इस बार इतना भारी अंतर होगा कि लोग आश्चर्य में फंसेंगे। इसलिए इस झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। यहाँ एक भी वैकेंसी दूसरे दलों के लिए नहीं है। ये दावा है कि एक भी वैकेंसी दूसरे दलों के लिए नहीं है। इस तरह से नेता जो हैं, नेताओं का तो यही कहना है। हालांकि देखना होगा आने वाले दिनों में। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है जनता, झारखंड की जनता? पूरे झारखंड में बहुत अच्छा माहौल है और एक ही नारा है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इसी नारे के साथ। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रुचि, देखिए, अर्जुन मुंडा आज नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए के नेताओं में उत्साह और 14 की 14 सीट जीतने का दावा भी। खास बात यह कि राजनाथ सिंह खुद इस दौरान मौजूद रहेंगे। में देखिए, समाहरणालय के पास ये मैदान है और खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही हम उपस्थित हैं। और देखिए, कुछ ही देर में अर्जुन मुंडा, जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, साथ ही भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, प्रत्याशी हैं, और ये अभी कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि ये जो पूरा मैदान है भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पटा हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात की जाए कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति यहाँ पर है, कई नेता यहाँ पर उपस्थित दिखेंगे। और देखिए, चूंकि राजनाथ सिंह का भी आगमन होने वाला है, इसके लिए जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। तो कई नेतागण आपको दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की भारी हुजूम जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज नामांकन भी दाखिल होना है। और ऐसे में चलिए, कुछ भाजपा के नेत्री हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, खड़ी हो जाएंगे। सीमा मैम, क्या लगता है, आज ही लग रहा है कि जीत का जश्न, नामांकन नहीं दाखिल कर रहे, जीत का जश्न मना? बिल्कुल, आपने देखा भी होगा कि एक हमारे एमपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये भाजपा की लहर है और इस भाजपा की लहर में जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, तो वो हम बिल्कुल पार करेंगे। और उसका एक वानगी यहाँ दिख रहा है, किस प्रकार लोगों में उत्साह है। और ये उत्साह साबित कर रहा है कि आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। देखिए, दावा है कि भारी मतों से विजय होंगे और सिर्फ झारखंड की 14 लोकसभा सीटें नहीं, 400 सीट पार का जो दावा है वो किया जा रहा है। हालांकि देखिए, आज ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी नामांकन दाखिल करेंगे। अब देखना होगा कि कितनी टक्कर होती है। लेकिन यहाँ जो उपस्थित नेता है, चूंकि कई वरीय नेताओं की भी यहाँ पर उपस्थिति है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है, तो रश्मि लिए चलते हैं कार्यकर्ता के पास। चूंकि यहाँ कई कार्यकर्ता रांची से लेकर के, रांची से भी यहाँ पहुंचे हैं, चूंकि खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र नजदीक ही पड़ता है। क्या कहेंगी, क्या दावा रखती है? देखिए, एक हम आदिवासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बेटे को, कालीचरण मुंडा भी आदिवासी,
जी, कालीचरण मुंडा आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ पर विचारधारा पे निर्भर करता है कि वो किनके लिए करते हैं। आज आप देख रहे होंगे अर्जुन मुंडा ने हजारों ऐसी योजनाएं और एकलव्य विद्यालय बना के हम आदिवासी बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मुंडा जी को टिकट दे करके हम सबों का मान सम्मान बढ़ाया है। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से चूंकि अर्जुन मुंडा जी का इंतजार हो रहा है, वो अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यकर्ता जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ से चलेंगे और समाहरणालय में जाकर के नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन नामांकन दाखिल करने से पूर्व जो यहाँ का माहौल दिख रहा है वो काफी उत्साह वर्धन करने वाला है, उत्साह बढ़ाने वाला है। कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ से? इसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हैं? हाँ, खूंटी लोकसभा संसद से, हम तो खरसमा से हैं। अर्जुन मुंडा जी के काम पर वोट है कि मोदी की गारंटी पर वोट है? देखिए, अर्जुन मुंडा जी का भी काम पहले यहाँ किया हुआ है और अभी भी जो फिर जीतेंगे फिर करेंगे। और मोदी जी तो 10 साल से लगातार विकास का काम किए हैं पूरे भारत में, समझे, इसलिए उनको काम पर भी वोट मिलेगा। तो देखिए, काम पर वोट की बात कर रहे हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन का भी दावा है। इंडिया गठबंधन के दावे को कैसे फेल करिएगा? इंडिया गठबंधन यहाँ जीरो है, कुछ है ही नहीं। एनडीए इतना काम किया है। अर्जुन मुंडा जी 19 से 21 तक आपका जो कोविड आया उस पीरियड में जब लॉकडाउन हुआ चारों तरफ नहीं हुआ, तो झारखंड में फर्स्ट आपका 50 लाख रुपया का ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने यहाँ लगवाया। पहला 2000 बच्चियों को। ठीक है। बिल्कुल रुचि, उत्साह देखा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। आज अर्जुन मुंडा नामांकन करने हैं, लेकिन उससे पहले जश्न की ये तस्वीरें। रुचि, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।